students. So what we have done previously, mole concept type 1 and type 2 we already have seen. Now today type third category third we have to see regarding the numericals of mole concept. Okay, once again I will recall you. आज हम लोग 2-3 कंसेप्ट और एक्स्ट्रा हम लोग देखने वाले हैं. दे आर हम लोग जानते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10^23 एटम एंड मॉलिक्यूल. 1 मोल इक्वल्स टू मोलार मास. 6.022 into 10^23 इक्वल्स टू मोलार मास. बट अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब सबसे पहली जो क्लास ली थी आपकी बेसिक कंसेप्ट की, वहाँ पर क्या था, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर. कोई सी भी गैस जो रहती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी. सिमिलरली 1 मोल को हम लोग मोलार मास से रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने मोलार मास को भी 22.4 लीटर के इक्वल में रखा है. मोलार मास को और 1 मोल को हम लोग 6.022 into 10^23 के इक्वल में भी रख सकते हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों को 22.4 लीटर से कंपेयर किया है. ओके, नाउ ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी कैटेगरी पर बेस्ड है. कैटेगरी क्या है हमारी, कैटेगरी है कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम. हमको मोल को मास में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है और नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, और वाइस वर्सा, मतलब हमको नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम और मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है. ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी कैटेगरी पर बेस्ड है. ओके, तो हम लोग वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस न्यूमेरिकल. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन. यहाँ पर दिया हुआ है हमको 392 ग्राम ऑफ H2SO4. ओके, देखो बच्चों हमको नहीं पता है कि 392 ग्राम ऑफ H2SO4 जो है वो कितना मोल होता है. बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में H2SO4 होता है, जो H2SO4 का मोलार मास होता है 98, मतलब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 आपका बनाता है 1 मोल. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सोल्यूशन फर्स्ट हो जाएगा 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 1 मोल. सो 392 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू x मोल. तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू x की 392 बाय 98. ओके, नेक्स्ट 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP. ओके, 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP कितना मोल कंस्टिट्यूट करेगी. तो यहाँ पर हम लोग पढ़कर आएंगे कि 22.4 लीटर 1 मोल कंस्टिट्यूट करती है. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP इक्वल्स टू 1 मोल. ओके, सो 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP विल इक्वल टू x मोल. ओके, आंसर आ जाना है इसका 2 मोल आ जाएगा आपका आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ O2. ओके, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल चिल्ड्रन. हमको बताइए 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ O2 जो होता है ये होता ही हमारा 1 मोल है, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू ही 6.022 into 10^23 होती है. डी 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, एक्चुअली मोलार मास देखिए एल्यूमिनियम का तो इट इज 27 ग्राम. सो इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज योर 1 मोल. सो 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी x मोल. ओके, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/27. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन. 1 मेट्रिक टन होता है हमारा 10⁶ ग्राम. ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मेट्रिक टन इज 10⁶ ग्राम. ओके, लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन में कितने मोल है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमको जो पता है कि 57 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का मोलार मास होता है 56 ग्राम ऑफ आयरन इज योर 1 मोल. सो 1 into 10⁶ ग्राम ऑफ Fe, जिसको हम लोग लिख सकते
सकते हैं 1 metric ton also. So that will be your x mole. Next one it is 7.9 mg of calcium. मिलीग्राम होता है 10⁻³ ग्राम. ओके, तो कैल्शियम का अगर हम लोग मास देखें तो 40 होता है. 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज योर 1 मोल. ओके, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका 1 मोल हो जाएगा. तो 7.9 into 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू x मोल. एंड द लास्ट वन इज 65.5 माइक्रोग्राम. बच्चों माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁶ ग्राम. सो 65.5 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन. सो हमको जो मालूम है वो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मास. कार्बन कंस्टिट्यूट करेगा 1 मोल को. सो 65.5 into 10⁻⁶ ग्राम ऑफ कार्बन कितना होगा. तो ये देखिए हम लोगों ने हर एक को क्या किया है उसके मोलार मास से कोरिलेट करके और हमारी सारी की सारी वैल्यूज निकाली है. फर्स्ट वन 392 ग्राम ऑफ H2SO4. हमको 392 नहीं पता है लेकिन हमको पता है कि H2SO4 का मोलार मास है 98. आप लोग चाहें तो निकाल भी सकते हैं इसको. ठीक है, सो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 1 मोल है. सो 392 कितना होगा. सिमिलरली नेक्स्ट है कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 1 मोल है तो 44.8 कितना होगा. 6.02 into 10⁻23 तो पता ही हमको 1 मोल होता है. एल्यूमिनियम के लिए पूछा 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 1 मोल होता है तो 9 ग्राम कितना होगा. फिर 56 ग्राम ऑफ Fe अगर 1 मोल होता है तो 10⁻6 ग्राम, जिसको हम लोग 1 मेट्रिक टन भी बोल सकते हैं, वो कितना होगा. लाइक दैट. तो हमने सभी को यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है यहाँ पे. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यू कैन हैव अ लुक. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो एनी टाइम यू पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके, नाउ वी आर continue with our question number second now. Now just see question number second. Question number second is calculate the mass of. Okay, question second is calculate the mass of. Okay, 0.1 मोल ऑफ KNO3. एक्चुअली आपको किसी का भी कौन सा मास पता होता है 1 मोल का. हमने अभी पढ़ा है कि 1 मोल इक्वल्स टू मोलार मास. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे KNO3 जो है सबसे पहले तो हम लोग KNO3 का मास निकालते हैं कितना आता है. देखो जो यहाँ पर सिंपल सी बात है. अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा 1 मोल ऑफ KNO3 इज इक्वल टू 39 + 14 + 16 into 3 48. ओके, इतना हो जाएगा. आप लोग इसको पूरा टोटल कर लेंगे. सो 1 मोल इतना है. सो 0.1 मोल ऑफ KNO3 का मास कितना होगा. ओके, नेक्स्ट है 1 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन. ओके, अगर हम लोग नंबर और मास के बीच में चलें तो नंबर और मास के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है कि 6.022 into 10⁻23 होता है उसके मोलार मास के इक्वल में. तो मीथेन का मोलार मास कितना है. कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4. टोटल आपका कितना हो जाना है 12 + 4 16. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा. हमको नहीं पता है कि 1 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कि मीथेन का मास कितना होगा, लेकिन हमको जो पता है वो है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला CH4 है इज 16 ग्राम. ओके, सो 1 into 10⁻23 molecule of methane equals to x. Now third one is come 112 centimeter cube of H2 at STP. 112 के लिए नहीं पता है. हमको जो पता है उसके लिए पता है. सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपका ml आप ले सकते हैं. तो हमको पता है कि 22400 सेंटीमीटर क्यूब या इसको ml में लिख सकते हैं. 22400 सेंटीमीटर क्यूब और ml ऑफ H2 at STP. इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं उसके मोलार मास के. H2 का मोलार मास होगा 2 ग्राम. ओके, सो 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 at STP will be x. तो यहाँ पर x हो जाएगा हमारा 112 into 2 divided by 224
हमारा ये हो जाना है। नेक्स्ट है वॉल्यूम और मास के रिलेशन को डालेंगे, तो वॉल्यूम और मास का रिलेशन जो है वो हमारे पास ये है। तो कहीं ना कहीं यही सारे रिलेशन हम लोग यूज करते हैं बार बार इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप लोग उसको देख सकते हैं, आप लोगों को अगर कोई डाउट है सो यू पीपल कैन आस्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय। वेरी सिंपल क्वेश्चन चिल्ड्रन, क्योंकि हमको पता है एसटीपी पर किसी का भी वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है या 22400 ml होता है। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ N2। ओके बच्चों देखो, यहाँ पर हमको 14 ग्राम दे रखा है, लेकिन N2 का मोलार मास अगर हम लोग देखें तो N2 का मोलार मास होता है 28 ग्राम। तो मोलार मास और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या है कि मोलार मास ऑफ गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि 28 ग्राम ऑफ N2 एट STP इक्वल्स टू 22.4 लीटर। सो 14 ग्राम ऑफ N2 at STP equals to X. नेक्स्ट है 1.5 मोल ऑफ कार्बन। 1.5 मोल नहीं पता है, लेकिन 1 मोल ऑफ गैस एट STP जो है वो इतना ही ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा, इसको कार्बन या इसको CO2 करिए, क्योंकि ये गैस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ओके, सो हियर 1 मोल ऑफ CO2 at STP equals to 22.4 liter. So 1.5 mole of CO2 at STP equals to X. Now next one, 10⁻21 molecule of O2. 10⁻21 नंबर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है 6.022। तो 6.022 के लिए हमको ये वैल्यू पता है, हमको 10⁻21 के लिए वैल्यू नहीं मालूम है। सो C अगर हम लोग देखें तो इट इज 6.022 into 10⁻21 molecule of O2 equals to 22.4 liter. Okay, so 21 नहीं, it is 23. 10⁻21 molecule of O2, यहाँ पे बहुत जरूरी है एक और लिखना, that is at STP equals to X. Okay, now next one it is 16 ग्राम of O2। हमको 16 ग्राम के लिए नहीं पता है, क्योंकि O2 का मोलार मास होता है 32 ग्राम। So 32 ग्राम of O2 at STP is 22.4 liter. So 16 gram of O2 at STP is X. Now next one it is 1.5 mole of O2. ओके, तो बच्चों देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बी वाले जैसा ही ये वाला सॉल्व होगा हमारा। तो प्लीज आप लोग इसको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेम एज दैट ऑफ बी। जैसा बी हमने सॉल्व किया है वैसा ही सॉल्व होगा ये, क्योंकि वो एक ही बात है यहाँ पे। यहाँ पर नेक्स्ट है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो हमको पता है कि 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ही आपका 1 मोल है, और 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज एट STP दैट इज 22.4 लीटर। सो हियर 6.022 into 10⁻23 molecule of CO2 at STP is your 1 mole only. Okay, 1 mole only, and 1 mole का जो वैल्यू होगी that is 22.4 liter. Okay, so that will be your answer. So this is overall अगर आप लोग देखें तो इस टाइप के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है ये अभी एक ही बार हम लोगों ने देखा है जो यूज़ हुआ है। ओके, सो यू पीपल कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, और अगर इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6। ये K4FeCN6 ये इस टाइप में का बहुत डिफरेंट सा मॉलिक्यूल लगा होगा, क्योंकि इस टाइप के मॉलिक्यूल आपने देखे नहीं है बच्चों। ये आपका एक नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। आप हायर क्लास में 12th में जब आएंगे तब आपको कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी है, आप लोग बहुत डिटेल में कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। K4FeCN6 का नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसका लैब में भी हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे। जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे एट दैट टाइम आप लोग देखेंगे कि इसका काफ़ी सारा यूज़ जो है वो लैब में भी होता है। सो नेक्स्ट वन इट इज what is the mass of carbon present in 0.5 mole of K4FeCN6 potassium ferrocyanide? So here question number 4. अब अगर हम लोग देखें K4FeCN6 में कार्बन कितने हैं, कार्बन देखो होल 6 लिखा है यहाँ पे, मतलब कार्बन कितने हो गए हमारे पास में 6 कार्बन है। एक कार्बन का मास होता है 12, 12 6 72। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या 1 मोल ऑफ K4FeCN6 के पास है हमारे पास में 72 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, सो 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6 के पास में कितने कार्बन होंगे। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि जस्ट आधे मोल आधा हुआ है तो वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो आंसर विल बी 36 ग्राम ओनली। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन। ओके, अगर आप लोग देखें तो ये वाला क्वेश्चन आपका सेम है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। आप बच्चों खुद से प्लीज ट्राई करिए। आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि देखो मैडम ने हमको नहीं करवाया क्वेश्चन, बट द थिंग इज दैट आप लोग खुद से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। ओके, मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवा सकती हूँ, बट द थिंग इज दैट कि प्रैक्टिस आप ही को करनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 विल बी होमवर्क फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 52 मोल ऑफ आर्गन। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 52 मोल ऑफ आर्गन। ओके, सो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट होता है हमको पता है कि 1 मोल ऑफ आर्गन हो या कुछ भी हो, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 एटम, है ना। सो 52 मोल ऑफ आर्गन विल बी x, तो ये हो जाना है हमारा 6.022 into 10⁻23 into 52। ओके, ना नेक्स्ट है बच्चों 52 यूनिट ऑफ He। अब He जो रहता है He का मास अगर हम लोग देखें तो 4 यूनिट मास पर एक He बनता है। ओके, हीलियम का जो मास है वो कितना है 4 यूनिट। तो इट्स वेरी सिंपल, 4 यूनिट ऑफ He इक्वल्स टू 1 हीलियम atom. So 52 unit of He will be x. Okay, यहाँ से आप लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। Now next है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ओके, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम, है ना। 4 ग्राम ऑफ हीलियम मतलब कि हीलियम का 1 मोल। ओके, मतलब ये हीलियम का मोलार मास हो गया। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम के पास है 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम। सो 52 ग्राम ऑफ हीलियम के पास कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस अलग अलग थे, एक बार मोल है, एक बार यूनिट है और एक बार ग्राम है, बट हम लोगों ने उन तीनों को ही एक दूसरे में इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम मैथड। तो कि बार बार हम लोग वही कंसेप्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन ये रहे आपके सारे न्यूमेरिकल्स। ये सारे क्वेश्चन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। अब इसकी और 2-3 कैटेगरीज हमारी बची है। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो रहेगी वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू नीड फर्दर प्रैक्टिस तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, आई विल प्रोवाइड यू more practice for the same only. Okay, thank you so much.